नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले हफ्ते हमने देखा शुक्रवार को बढ़त के साथ बाजार बंद हुए, लेकिन जो ऊपरी स्तर थे बाजार के दिन भर शुक्रवार को पिछले हफ्ते वहां से थोड़े बहुत नीचे आकर के हमने बंद दिया। आज इस हफ्ते की शुरुआत सोमवार शुरुआत हुई लाल निशान के साथ। जो भी संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से आ रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जो संकेत थे उसको देखते हुए, लेकिन उसके पश्चात अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। कुछ स्तर आपको बता दूं, फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मौजूदा स्तर बाजार के, सेंसेक्स है करीबन 58,100 पे और 188 पॉइंट की बढ़त है सेंसेक्स पर। निफ्टी है 17,230 पर, करीबन 45 अंक की बढ़त है निफ्टी पर। और निफ्टी बैंक चल रहा है करीबन 39,700 और वहां पर बढ़त है करीबन 400 पॉइंट की, 400 अंकों की। रुपया डॉलर का स्तर मुद्रा बाजार 82.40, यह है रुपये का स्तर $1 के मुकाबले। और ऊर्जा बाजार में यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ब्रेंट काम कर रहा है 92.40 प्रति बैरल, क्षमा कीजिएगा। और नाइमेक्स कर रहा है काम 86.20 प्रति बैरल पर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत उबाल देखा है कच्चे तेल में और रुपए में कमजोर स्तर हम देख रहे हैं और बाजार में रिकवरी। और ये जो कच्चे तेल को लेकर के माहौल है और जिस तरीके से टिप्पणियां सऊदी अरब के तरफ से आई, बाइडेन राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के जो टिप्पणी कर रहे थे नवंबर से 20 लाख बैरल की कटौती की जो बात ओपेक प्लस देशों ने की थी उसको लेकर के, तो वाद विवाद में चल रहा है मुद्दा। और तकलीफ यह है कि दूसरे अन्य कच्चा तेल उत्पादन करने वाले जो देश हैं वहां से तकलीफों का दौर दूर नहीं हो रहा है, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे हमने पिछली बारी बात की थी, रशिया, ईरान और वेनेजुएला, ये 3 बाकी अन्य देश हैं जो बड़े मात्रा में उत्पादन करते हैं कच्चे तेल का, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के कारण यहाँ से तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आ नहीं रहा है। दूसरी बात है कि ठंडी का मौसम धीरे धीरे आएगा और हमारा ये मानना है कि ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी हीटर्स को लेकर के। लोगों के पास घरों में हीटर्स जो होते हैं वहां पर या तो गैस या फिर फर्नेस ऑयल लगता है उनको चलाने के लिए, तो ऊर्जा की मांग ऊपर जाएगी। और नवंबर से कटौती अगर हो जाती है 20 लाख बैरल प्रतिदिन की ओपेक के तरफ से, तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का दायरा आप कच्चे तेल में बिल्कुल देख सकते हैं। कहां तक जा सकता है ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि मांग बढ़ेगी तब जाकर के निर्धारित होगा कि क्या ऊपरी स्तर होगा। जहां तक रहे संकेतों की बात दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को लेकर के और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के बहुत सारी अनिश्चितता है। हाल ही में चाइना में जो सीपीसी की बैठक हुई, वहां पर जिस तरीके से चाइना के राष्ट्रपति ने टिप्पणी करी है ताइवान को लेकर के, उसको लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति। और क्या घटनाक्रम होगा इस बातों को लेकर के, ये आने वाला समय ही बताएगा, इसके ऊपर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन रशिया के ने टिप्पणी करी है, अगर नाटो अपने सैनिक भेजता है और वो भिड़ते हैं रशियन सोल्जर्स के साथ, तो शायद परिस्थिति और कमजोर और खराब हो सकती है। लेकिन ये भी आने वाला समय बताएगा, इस पर भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक हमारी बात है दोस्तों, दूसरे तिमाही के नतीजे जो अब तक हमने देखे हैं, वहां पर एक अच्छी बात यह है कि कोई नकारात्मक बात नहीं है। गुड न्यूज इज दैट देयर इज नो नेगेटिविटी। और जो भी अभी तक अनुमानित आंकड़े आए हैं या आने वाले समय में आएंगे दूसरी तिमाही के, उससे हमारा जो नजरिया है जियोजित में, हम उम्मीद करते हैं कि तीसरे और चौथे तिमाही में परिस्थिति सुधर सकती है अगर कोई बहुत बड़ा कांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ तो। और इसी सोच विचार के आधार पर हम हमेशा आपको राय देते हैं। और आपको पता है पिछली बारी से हम जो बात कर रहे हैं, तो निचला स्तर 17,300 का आपने कई बार बताया है और उसी स्तर के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते और आज 17,000 के करीब गए थे या थोड़ा बहुत नीचे भी गए थे पिछले हफ्ते 17,000 के, लेकिन फिर रिकवरी आई है।
तो अगर आप छोटी अवधि के लिए कारोबार करते हैं, सौदे लिखते हैं, तो आपको 17,000 17,300 ये एक स्तर ध्यान में रखना चाहिए, और ऊपर की तरफ 17,500 17,800 इस ये जो दायरा है, इसके बीच में अगर आप छोटी या मध्यम अवधि के लिए काम करते हैं तो ये स्तर आप ध्यान में रखें और उसके अनुसार आप काम कीजिए। लेकिन अगर आप निवेशक हैं और लंबी अवधि का समय है आपके पास और नजरिया भी लंबी अवधि का रखते हैं, तो हर बार हम दो विकल्प लेकर के आते हैं और सुझाते हैं आपको। भिन्न विभिन्न क्षेत्र के निवेश लायक जो शेयर्स हैं उन पर हम बात करते हैं, दो निवेश लायक रणनीति आपको बताते हैं लंबी अवधि के लिए। तो आज एक विकल्प जो हम लेकर के आए हैं वो एक निजी क्षेत्र की छोटी या मझौली बैंक, आप समझ लीजिए, फेडरल बैंक। ये दक्षिण भारत स्थापित बैंक है और इस बैंक ने पहले तिमाही में भी इस वर्ष के बहुत ही शानदार आंकड़े लेकर के आए थे और पिछले हफ्ते इनके आंकड़े दूसरे तिमाही के आए थे। और आज मैं इनके मैनेजमेंट की बातें सुन रहा था और उनको पूरा विश्वास है कि सुधार बेहतर के लिए हो रहा है और ये आने वाले समय में निरंतर सुधार आगे और बढ़ता रहेगा, जिसके कारण जो नतीजे है वो और भी बेहतर आएंगे। तो एक बैंक, फेडरल बैंक, छोटी मझौली बैंक, निजी क्षेत्र के आप कह सकते हैं, इस तरह से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आप उसमें निवेश बढ़ाते जाएं जब भी आपको गिरावट का मौका मिलता है। तो दूसरा विकल्प है नेचुरल गैस, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। जिस तरीके से भारत सरकार की एक मुहिम रही है कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के लिए, इन पर्यावरण को बचाने के लिए, और माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने भी इस पर कई बार टिप्पणियां करी हैं, किस तरीके से उनकी सोच पेट्रोल और डीजल के खपत को कम करने की है और क्लीन और ग्रीन एनर्जी जैसे गैस है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे हैं उसको किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर से गुजरात स्थापित एक कंपनी है GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की मांग कम होगी, जिस तरीके से नेचुरल गैस के मांग बढ़ेगी, उससे इन सब कंपनियों को फायदा होगा। जिस तरीके की कंपनियां इस क्षेत्र में, मिसाल के तौर पर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। और दूसरी बात है कि भाव में बढ़ोतरी भी कही गई थी और सरकार ने कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मुआवजा भी दिया था सब्सिडी के रूप में, जो भी नुकसान उनको गैस डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलिंग बिजनेस से होता था। तो हमारा मानना है कि आप लोगों को अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इस क्षेत्र में से पहली पसंद है, इसमें और भी और पसंद है, आने वाले समय में उसके ऊपर हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन आज पहली पसंद जो है वो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड GSPL। लंबी अवधि का नजरिया रख करके यहाँ पर भी धीरे धीरे करके निवेश शुरू कीजिए और गिरावट पर आप इसको जोड़ते जाएं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक आप अपने सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक यू।